नरेंद्र मोदी राजस्थान की चुनावी कमान संभाले नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी कल जयपुर दौरे पर रहेंगे। कल शाम 5:30 बजे पीएम जयपुर के सांगानेरी गेट से शुरू होकर नेहरू बाजार, किशनपोल बाजार, जौहरी बाजार से वापस सांगानेरी गेट तक रोड शो करेंगे। वहीं पीएम के रोड शो के एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर, डीसीपी समेत तमाम अफसरों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ब्रीफिंग की। पीएम के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। देखिए। विधानसभा चुनाव के ठीक 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कल जयपुर शहर में होने वाला है। उसके लिए आज मीडिया ब्रीफिंग भी की गई है और हमारे साथ मौजूद है डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा जी। मैम, क्या तैयारियां अब तक की गई है? देखिए, सुरक्षा दृष्टिकोण से जो भी तैयारियां हैं वो पूरा इंतजाम कर लिया गया है और हम कल के लिए पूरी तैयारी है प्रधानमंत्री की यात्रा करवाने के लिए। कितने बजे से ये रोड शो शुरू होगा? कितना जाब्ता लगभग यहाँ रहने वाला है? देखिए, पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा हुआ है और रोड शो की जो भी टाइम है वो शाम के वक्त की है। ब्रीफिंग भी आज की गई है पुलिसकर्मियों की, क्या उसमें निर्देश दिए गए हैं पुलिस कमिश्नर की ओर से? प्रधानमंत्री महोदय पहली बार जयपुर में रोड शो कर रहे हैं तो जनता में उसका उत्साह रहेगा, तो काफी भीड़ आने की संभावना है। तो भीड़ को किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से भीड़ का नियंत्रण करना है, उस संदर्भ में कमिश्नर साहब द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये है डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी, जिनका कहना है कि निर्देश जो है पुलिस कमिश्नर की ओर से दिए गए। वहीं पर सबसे पहले जो पुलिस की ओर से जो ब्रीफिंग है वो यहाँ पर की गई है। मानक चौक स्कूल है जहाँ पर लगभग तमाम 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को यहाँ बुलाया गया, जहाँ ब्रीफिंग की गई है। और कुछ देर के बाद एक रिहर्सल यहाँ पर होगा पीएम के रोड शो का। आप देख सकते हैं ये मानक चौक स्कूल है जहाँ पर पुलिसकर्मियों का ब्रीफिंग यहाँ पर की जा रही है। लगातार जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, उसके अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर राष्ट्रदीप भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर ब्रीफिंग किया। उसके अलावा यदि देखा जाए तो कम से कम 50 से ज्यादा आरपीएस अफसरों को, जो सीनियर आरपीएस अफसर है जयपुर के, उनको यहाँ बुलाया गया रोड शो की तैयारियों के लिए। देख सकते हैं सभी जो रोड शो में जो दिशा निर्देश उनको दिए गए उसको लेकर ये सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो फिलहाल तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। रोड शो कल होने वाला है और सामने देखेंगे तो नॉर्थ जिले के जो अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है। कुछ देर के बाद में पीएम मोदी के रोड शो का रिहर्सल शुरू हुआ। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो चुनावों का दौर शुरू होते ही बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा आज एक दिन के दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान संभाग मीडिया सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए पात्रा ने विशेष समाज को फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी एक पक्ष को अनुमति लेनी पड़ती है। इस तुष्टीकरण वाली सरकार को विदाई देने की आवश्यकता है। अजमेर से निर्दलीय प्रत्याशी को भी पात्रा ने कांग्रेस की बी टीम करार देते हुए जमकर निशाना साधा। सुनिए। गणेश चतुर्थी में या आज अन्य हिंदू नववर्ष, जब इनके शोभा यात्राओं की हम यहाँ पर नोटिस मांगते हैं, हम परमिशन मांगते हैं, तो हमें अनुमति नहीं दी जाती है कि आपको अनुमति नहीं दी जाती है। आप परशुराम जयंती का शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा की यहाँ परमिशन नहीं मिलती है। मगर परमिशन मिलता है तो कोटा के अंदर एक समुदाय विशेष के लोगों को जो कि पीएफआई से संबंधित है, जिनका संबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे आतंकी संगठन से है, उनके संगठन के लोगों को हिजाब के पक्ष में रैली करने के लिए अनुमति प्रदान किया जाता है। मगर आपको और हमको हनुमान जयंती के लिए अनुमति प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाला समय कितना भयावह होने वाला है यदि अभी हम लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलते हैं। तो वहीं अलवर के रामगढ़ विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जय आहूजा के समर्थन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बड़ौदा में जनसभा को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भव्य राम मंदिर में आप सबका स्वागत है। इस दौरान योगी ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार को लेकर जमकर हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार सत्ता में आएगी तो इन सभी माफिया को उखाड़ फेंकेगी और महिला सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। साथ ही सभी को सुरक्षित माहौल भी उपलब्ध कराएंगे। पूरे भारतवर्ष में कानून व्यवस्था
साबित करने वाले को संबोधित करें। आदरणीय बंगाराम मीणा जी, राजगढ़ लठौड़ विधानसभा प्रत्याशी। यहाँ की सरकार माफिया और अपराधियों के सामने घुटना टेक चुकी है। आज ये राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, महिला अपराध में नंबर 1 पर है, साइबर अपराध में नंबर 1 पर है, बिजली की दरों के माध्यम से यहां की जनता पर कर ढाने में नंबर 1 पर है, डीजल पेट्रोल में वेट का दाम लेने में नंबर 1 पर है और महंगाई इंडेक्स में भी राजस्थान नंबर 1 पर है। तो वहीं बाड़मेर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस सरकार पर पानी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर हमला करने वाले सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस से मुक्ति चाहती है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की सरकार बनने का भी दावा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी में किसी भी तरह की फूट से इंकार किया। केंद्र सरकार की उस योजना को वास्तविक अर्थों में लागू करने में मैं कह सकता हूं न सिर्फ ढिलाई बरती है बल्कि उसे ढिठाई कहा जाए तो अतिशयोक्ति न हो। बाड़मेर क्षेत्र में तो जल जीवन मिशन में राज्य सरकार ने मुश्किल से 10% ही कार्य किया और उस कार्य में भी भ्रष्टाचार अधिक हुआ। आप सबको जानकारी होगी कि किस प्रकार से अनेक अधिकारी जल जीवन मिशन के काम में भ्रष्टाचार करते हुए जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो वहीं भरतपुर में कांग्रेस ने आरएलडी प्रत्याशी सुभाष गर्ग के समर्थन में जनसभा कर जनता से मतदान की अपील की। इस दौरान आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान न्यूज 18 राजस्थान ने उनसे बातचीत की, चुनावी रणनीति जानी। सुनिए। गरीब लोगों में उन्होंने कहा आरएलडी के सुप्रीमो जयंत चौधरी आज भरतपुर पहुंचे और यहां से जो कांग्रेस के साथ गठबंधन की सीट है, प्रत्याशी है डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके समर्थन में एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल रहे। एक बड़ा लोगों का जो हुजूम है वो देखने को मिला। क्या लगता है कि पिछली बार जो सफलता मिली थी वो इस बार भी रहेगी? बिल्कुल, हम तो उम्मीद करते हैं, हमें विश्वास है कि जो काम हुए हैं भरतपुर की जनता के आंखों के सामने है और सिर्फ भरतपुर में नहीं पूरे राज्य में एक माहौल है कि जिस तरह से सरकार ने काम किया हर वर्ग को छुआ। किसानों के लिए बड़े महत्वाकांक्षी और बड़े काम हुए। आपको पता है बिजली को फ्री बिजली और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए ERCP जिससे हमारे 13 जिले प्रभावित लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने की एक योजना है। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना बनाई, उसके लिए लगातार लड़ाई लड़ी। बात अलग है कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है तो वो मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि हम केंद्र सरकार की मदद से उस योजना को पूरा करें। आज जो केंद्र सरकार राजस्थान 5 साल के राज्य सरकार के सहयोग में आगे नहीं आए तो वो आगे वो कैसे सहयोग करेंगे? तो इसलिए इन चीज़ों को लोग देखें, जनता के फैसले का सीधा प्रभाव पड़ेगा। राजस्थान के तकदीर का फैसला होना अगले 5 साल का। पूरे हम विश्वास के साथ हैं कि जो सुभाष ने काम किए दोबारा उनको मौका दें। जैन जी, जो सीट 15 साल से कांग्रेस नहीं निकाल पा रही थी, गठबंधन किया आपने और वो सीट आपने निकाल करके कांग्रेस के पाले में डाली। इस बार भी आपका गठबंधन हुआ तो क्या कारण ऐसे रहे कि जो आरएलडी की सीट है वो निकली और कांग्रेस की सीट 15 साल से लगातार नहीं निकल पा रही थी? इतना गहरा विश्लेषण मैंने नहीं किया है। लोकदल का एक कार्य करने का तरीका है। हमारे कार्यकर्ता घर घर गए, वे अच्छा प्रभावी उन्होंने कैंपेन किया और उसी का कुछ नतीजा, इसलिए उस कारण से अच्छे आए होंगे। इस बार भी उसी तरह का कैंपेन हम लोग कर रहे हैं। आरएलडी के सुप्रीमो जयंत चौधरी, जिनका कहना है कि पिछली बार जो कैंपेन किया था उससे बेहतर इस बार कैंपेन यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार जो आरएलडी के कई विधायक हैं वो यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर के जो यहाँ से प्रत्याशी है डॉक्टर सुभाष गर्ग, उनके समर्थन में जो है लोगों से अपील कर रहे हैं और इस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ न्यूज 18 भरतपुर। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोटा दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक कोटा और बूंदी की 9 विधानसभा क्षेत्र के लोग कोटा में होने वाली जनसभा में हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
कल माननीय प्रधानमंत्री जी ये ऐतिहासिक नगर कोटा में पधार रहे हैं 21 तारीख को। 9 विधानसभा से कोटा से 6 और बूंदी से 3 डिस्ट्रिक्ट का बूंदी डिस्ट्रिक्ट का 3 विधानसभा से, कोटा जिला से 6 विधानसभा, 9 विधानसभा से लोग आने के लिए आने का संभावना है। कोटा के इतिहास में ये बहुत बड़ा सभा होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। जयपुर में मीडिया से बातचीत में कन्हैया ने दावा किया कि इस बार राजस्थान में रिवाज बदलेगा लेकिन राज नहीं। उन्होंने गहलोत सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि पूरा देश आज राजस्थान की योजनाओं की तरफ देख रहा है। ऐसे में पीएम मोदी को तुरंत पूरे देश में इसे लागू कर देना चाहिए। कोरोना काल रहा और खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राजस्थान की सरकार ने उत्कृष्ट काम किया। राजस्थान में आपने नदी में तैरती हुई लाशें नहीं देखी थी, लेकिन डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में आपने देखी। मुझे लगता है हमारी जो भी योजनाएं हैं वो एक क्रमबद्ध लागू हुई है। ये बिल्कुल निरर्थक आरोप है कि लास्ट ईयर में हम लागू कर रहे हैं। आप बता दीजिए, हमने चिरंजीवी लास्ट दिन लागू करी। 2500 का सिलेंडर तब लागू करना पड़ा जब सिलेंडर 1200 पे पहुंच गया। अगर सिलेंडर उतना रहेगा तो हम क्यों 500 पे लागू करेंगे। मेरा अपना मानना है कि जहां पर हमारी सरकारें बनी, चाहे वो हिमाचल हो, और पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने ओबीएस की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।